जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। एक समय की बात है, मथुरा राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा है। उसने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव नामक युवक के साथ तय किया है। देवकी जी और वासुदेव जी की शादी हो रही है और अपने माता पिता से आशीर्वाद भी लेते हैं। फिर अपने माता पिता चले जाते हैं। देवकी जी का भाई, जिनको हम जानते हैं कंस, वो बहुत ही क्रूर और जो दुष्ट और निर्दयी था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, इसलिए विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं उसको छोड़ने ससुराल जा रहा है। कंस अपनी बहन और दामाद को छोड़ने ससुराल जा रहा है। रथ में जा रहे हैं। वसुदेव देवकी जी ससुराल जा रहे हैं और कंस उसको छोड़ने जा रहे हैं। जब वो जा रहे थे तब रास्ते में आकाशवाणी सुनाई दी। बीच में आवाज आई, हे दुष्ट कंस, हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पे बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यंत भयभीत और क्रोधित हो गया। बीच रास्ते में से ही रथ को वापिस मथुरा ले गया। सारथी अब वहां से चला जाता है और देवकी जी और वसुदेव जी को बंदी गृह में डाल देते हैं। कंस दोनों को बंदी गृह में डालकर बंदी बना देते हैं। समय बीतता जा रहा है। समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद देवकी जी की पहली संतान होती है। आवाज बंद करो। देवकी जी की पहली संतान होती है। जैसे ही कंस को सूचना मिली, कंस ने देवकी की संतान को मार दिया। कंस से वो मार डालता है देवकी के संतान को। वह उसकी अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को जन्म से ही तत्काल हत्या कर दी। इससे हम देखते हैं वासुदेव और देवकी अत्यंत दुखी होते हैं। पर अंततः इस अंधकार के घटने का वक्त आ गया, जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। उस दिन क्रूर अंधेरा था। भगवान ने देवकी के 8वें संतान बनकर बालक रूप में ही जन्म लिया और जन्म लेते ही वहां दिव्य रूप में प्रकाश प्रकट हुआ
और इस प्रकाश में से श्री विष्णु भगवान ने अपने पूर्ण अवतार में दर्शन दिए और वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने दोस्त नंद के घर चलें, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ लाकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान वहां से चले जाते हैं। भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और चमत्कार हुआ। वासुदेव देवकी बेड़ी मुक्त हो जाते हैं। कारागार के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। जेल प्रहरी दोनों सैनिक सो जाते हैं। वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और ऐसे समय वासुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। बालक को लेकर नंद के घर जाते हैं। वासुदेव जी बालक को लेकर जाते हैं। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत तेज था, पर यमुना नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग ने प्रकट होकर कृष्ण भगवान के ऊपर फन फैला दिया और तेज बारिश से बचा लिया। तेज बारिश से बचाकर वहां से शेषनाग चले जाते हैं। आखिरकार वो नंद जी के गांव में पहुंच जाते हैं और कृष्णा को यशोदा की बगल में लिपटाकर उनकी पुत्री को वापिस अपने साथ ले जाते हैं। वो बंदी गृह में आ रहे हैं। वहां पहुंचते ही बंदी गृह के दरवाजे स्वयं बंद हो जाते हैं। जेल के पहरे वो उठ जाते हैं। दोनों सैनिक उठ जाते हैं और लड़की की रोने की आवाज से उठ गए हैं। उआ, उआ, और कंस को सूचित किया। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव की 8वीं संतान पुत्री हुई है, तो कंस वहां दौड़कर चला जाता है, वासुदेव जी के पास जाता है और वो पुत्री को जबरदस्ती अपने हाथ में ले लेता है और फिर मार डालने की कोशिश करता है। वही तेरा विनाश करेगा। वासुदेव की 8वीं संतान पुत्री हुई तो कंस उसको मारने लगा। अचानक इस दिव्य ज्योति के साथ मां शक्ति प्रकट हुई है। मां शक्ति का प्रागट्य होता है और कहा कि कंस, निर्दोष शिशुओं को मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला इस दुनिया में जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें संतान ने जन्म ले लिया है और वही तेरा विनाश कर देगा। ऐसा कहकर वह दिव्य शक्ति लुप्त हो गई है। जब कृष्ण भगवान धीरे धीरे बड़े हो जा रहे हैं, तब उन्होंने कंस का वध करने के लिए सोचा। भगवान कृष्ण अब कंस का वध करते हैं और इस प्रकार कृष्ण भगवान ने बुराई अत्याचार का अंत किया। और इस याद में वसुतं देवं कंसदानं
सच्ची परमानंद कृष्ण वासु नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सनावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।